हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड की, जिसके रिसेंटली अभी बोनस दिया था, यानी कि ये स्प्लिट हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर इस समय काफ़ी बढ़िया जो पोजीशन बनी थी, उसके बाद फिर से इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो इसने 116 का हाई बनाया है। और उसके बाद इस समय काफ़ी बढ़िया प्राइस पर अट्रैक्टिव करता हुआ नज़र आ रहा है। एक महीने के अंदर माइनस में 10% तक के रिटर्न निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बोनस देने के बाद ये शेयर नीचे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि कैसे इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा आप दाव लगा सकते हैं। और जिस हिसाब से शेयर नीचे की तरफ चल रहा है, उससे ये गारंटी है कि इस समय इसका प्राइस 96 रुपीज़ के नियर बाई घूम रहा है। और अभी रिसेंटली इसने जब बोनस दिया है तो ये काफ़ी नीचे प्राइस पर इसलिए आ गया क्योंकि स्प्लिट हो जाता है। डेफिनेटली आप समझ रहे कि अब सस्ते प्राइस पर इस समय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इस समय ये शेयर अट्रैक्टिव करता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस हिसाब से स्टील मार्केट के अंदर आपको आने वाले टाइम में भी बढ़िया रिटर्न दिखा सकता है, वहीं पर ये मजबूती के टाइम पर आपके साथ और आपके पोर्टफोलियो के अंदर दमदार स्टील की तरह मजबूती दिखाएगा। और टाटा का पूरा भरोसा है, और यही रीज़न है कि टाटा स्टील लिमिटेड आपको इस समय एक लंबे ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से पोर्टफोलियो के अंदर एक मजबूती के लिए जो दीवार की ज़रूरत होती है उसका ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ 96 रुपीज़ पर घूमने वाले इस शेयर के अंदर अगर मैं आपको फाइनेंशियली रूप से रिजल्ट दिखाता हूँ तो आप समझेंगे कि वाकई में टाटा स्टील बहुत मजबूत शेयर है। तो एक बार हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली नतीजों की और ईयरली नतीजों के, किस हिसाब से इसके रिजल्ट्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और किस हिसाब से इसका चार्ट तो आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से इसने एक साल के अंदर -24% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। एक और ख़बर बता दूं कि जिस हिसाब से चारों तरफ एक घूम रही है कि टाटा स्टील इस गिरावट के अंदर एक बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव शेयर है। और यहाँ से आप टाटा और वेदांता के ऊपर एक लंबी राइड के लिए एक अच्छा खासा दाव लगा सकते हैं। मार्केट कैप की बात करूँ तो बहुत तगड़ी मार्केट कैप है इस शेयर की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 82 रुपीज़ का इसका लो है, 143 का हाई है, और इस समय आपको लो के नियर बाई ही चिपक रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से माल लगा रहे हैं, नीचे से माल लगाने के बाद जब ये ऊपर चलेगा तो आपको बढ़िया रिटर्न देगा। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, और इसके साथ साथ मैं आज जो बता रहा था कि किस हिसाब से नतीजे बढ़िया निकल रहे हैं, उसके साथ भी अगर मैं दिखाऊं तो नतीजों के अंदर जो क्वार्टरली नतीजे इस समय नीचे गिरावट दिखा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि शेयर के अंदर जो इस समय डिमांड और जो महंगाई जनरेट हो रही है उससे वाकई में एक दूसरे से पाला नहीं पड़ पा रहा है। पेट्रोल डीजल की वजह से शेयर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा लो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं दिखाऊं 3 साल के मुकाबले डाटा जो आप देखेंगे 8,190 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, उसके अगले साल कंपनी 41,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती है, और उसके अगले साल 39,000 का नेट प्रॉफिट बनाती है। तो आप ये समझिएगा कि शेयर के अंदर अगर ये भाव आप देख पा रहे हैं, इससे ज़्यादा के रिटर्न निकलते अगर पेट्रोल डीजल ने इसका साथ दिया होता, क्योंकि लोहा थोड़ा भारी होता है और भारी लोहा थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा खाता है। और यही रीज़न है कि शेयर इस समय चलते चलते भी थोड़ा भारी होता जा रहा है, और वजन पेट्रोल डीजल ने थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम एक जैसा रहता नहीं है। जैसे ही कुछ अच्छा ऑप्शन आता है तो ये शेयर आपको दमदार नतीजे दिखाता हुआ दिखेगा।